हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साड़ी का वन पीस यानी गाउन बनाने वाले हैं और साड़ी के पल्लू से हम जैकेट बनाने वाले हैं। यदि आप जैकेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साड़ी का पल्लू कट करके अलग कर लेना है, इसका हम जैकेट बनाएंगे। अस्तर का कपड़ा मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है, इसमें वन पीस की बॉडी और जैकेट दोनों बन जाएंगे। चेस्ट है 34, इसका चौथा भाग हुआ 8.5, 8.5। इसमें हमें 2 इंच मिलाना है, 9.5, 10.5। इस तरह हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया, ये 2 पल्ले और नीचे के 2 पल्ले। अब यहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए 4.25, 4 और थोड़ा सा ज़्यादा, 4 इंच और थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह मैंने नाप लिया। और इस तरह से 7 इंच, 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो 7 इंच पे हमने मार्किंग की है, यहाँ से नीचे की ओर 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से बिल्कुल सीधा मार्किंग कर लेनी है। ये यहाँ तक हमारा नाप है। अब इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है 1.25 इंच, यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा। इस तरह निशान लगाया और इसे हमने गोलाई दे दी। अब इस कोने से 1 इंच हमें अंदर की ओर आना है, इसे शोल्डर से मिला देना है। अब इस कोने से हमें टेप रखनी है और 1 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच पर। इसे भी गोलाई दे देनी है। ये वाला जो भाग है ये पीछे का रहेगा और ये वाला भाग आगे का रहेगा। बोट नेक के लिए यहाँ 3.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो आप 3 इंच पर भी कर सकते हैं। और इस तरह से पहले बॉक्स बना लेना चाहिए। बॉक्स बनाने के बाद 1.5 इंच, 1.5 मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इसे गोलाई दे देनी है। हमने गला कट कर लिया है और पीछे की ओर की बगल कट कर ली है, आगे की ओर की अभी हमने नहीं कट की। अब यहाँ से 1 इंच, 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इन दोनों के बीच वाला भाग यहाँ तक इसे मिला देना है और इसे कट कर लेना है। अब एक पल्ला हटा लेना है हमें, इसे फिर से फोल्ड कर देना है और ये वाला भाग कट कर लेना है। अब यहाँ से हमने पल्लू कट कर लिया है और यहाँ पे बूटियाँ ज़्यादा हैं, फिर यहाँ पे बूटियाँ कम हैं। तो जहाँ बूटियाँ ज़्यादा है पल्लू के पास वाला भाग, वहीं पर हमें बॉडी के इस हिस्से को रख देना है। पिनें लगा लेनी है सब और थोड़ा ज़्यादा, आधा इंच एक्स्ट्रा, हर ओर से आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। साड़ी की बूटियाँ सीधी थी, यानी साड़ी सीधी थी, इस पर हमने अस्तर रखा और पिन लगाई और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। गले के आसपास हमने सारी पिनें लगाई हुई हैं। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल थोड़े से अंतर से, और फिर इस साड़ी वाले हिस्से को कट करके अलग कर देना है। इसके बाद इस हिस्से को हमने सीधा कट कर लिया। दोनों ओर की बॉर्डर को 18 इंच, 18 इंच हटा लिया और इसे सीधा कट कर लेना है। इसके हम बाही कट करेंगे। बाही के कपड़े को एक बार मैंने फोल्ड कर लिया है, एक बार और फोल्ड कर लेना है। क्योंकि चेस्ट का नाप 10.5 इंच इस तरह फोल्ड करने पर हमने लिया हुआ था, इसलिए बाही हमें 9.5 इंच की लेनी होती है। 9.5 इंच, ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा है। अब जिस ओर से फोल्ड है उस ओर से हमें नाप नहीं लेना, जिस ओर से खुला हुआ भाग है इस ओर से 3 इंच नीचे हमें आ जाना है और यहाँ से 2 इंच बिल्कुल सीधी लकीर खींच लेनी है। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बीच में एक डॉट लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच, एक डॉट लगाना है। अब यहाँ से हमें यहाँ आ जाना है और यहाँ से यहाँ आ जाना है। अब यहाँ से आधा इंच, हाफ इंच एक मार्किंग की हमने
और इसे भी इस तरह शेप दे देना है। ये जो छोटा वाला भाग है ये आगे की ओर आएगा और ये वाला भाग पीछे की ओर जाएगा। ये लंबाई 18 इंच मैंने ली हुई है। यहाँ बाही हमें 16.5 इंच की चाहिए, 16.5 इंच की। ये फोल्डिंग में भी जाएगा और ऊपर से सिलाई में जाएगा तो ये 16 इंच का हो जाएगा। अब 3/4 बाही में यहाँ का जो नाप है ये है 10 इंच। इसमें हमें 1 से 1.5 इंच मिला देना होता है। मार्किंग कर लेनी है और इस तरह मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। ये कट करने के बाद केवल 2 पल्ले हमें लेने हैं, एक और ये दूसरा पल्ला लेना है और 2 पल्ले हमें छोड़ देने हैं और केवल 2 पल्ले इस तरह से हमें आगे वाले कट करने हैं। यानी ये वाला भाग आगे की ओर आएगा और ये बड़ा वाला भाग पीछे की ओर जाएगा, पीठ की ओर। पल्लू कट करने के बाद और बॉडी कट करने के बाद, इसके बाद बाही कट करने के बाद ये 4 मीटर की साड़ी बची है। अब इसकी पूरी लंबाई है वन पीस की 52 इंच और 16 इंच लगभग बॉडी का हमने हटा लिया। 37 इंच पर यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह हमें साड़ी को कट कर लेना है। साड़ी के ऊपर से जो हमने पट्टा कट किया हुआ था इसकी हमने झालर बना ली है और झालर बनाकर इस पेटीकोट में नीचे की ओर लगा ली है। अब हमने इसमें चिमटियाँ लगा ली हैं ऊपर की ओर। अब बॉर्डर वाला हिस्सा हमें उल्टा कर लेना है। अभी ये सीधी बॉर्डर है, इसे पलटा लेना है। बॉर्डर उल्टी होनी चाहिए और ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाकर इसका गोल घेरा तैयार कर लेना है। पिनें हमने लगा ली थी ताकि अस्तर हिले नहीं, फिर सिलाई लगा ली। अब बीच का कपड़ा कट करके हटा लेना है। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं सिलाई तक। सारी पिनों को निकाल लेना है और अस्तर के कपड़े को गले वाले भाग से पीछे की ओर पलटा लेना है। अस्तर को पीछे की ओर पलटाने के बाद फिर से हमें पिनों को लगा लेना है थोड़े थोड़े अंतर पर, और बगल वाला पूरा हिस्सा, साइड वाला हिस्सा और नीचे से इस तरह पूरे अस्तर को इसमें जोड़ लेना है। अस्तर को कपड़े से जोड़ लिया है हमने सिलाई लगाकर, पिनों को निकाल लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके सभी ओर से हटा लिया है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। एक बार और फोल्ड करना है। अब ये जो फोल्ड वाला भाग है यहाँ से हमें नाप लेना है 3 इंच। 3 इंच पर एक कट लगाना है। अब ये जो बगल बड़ी है ये वाला भाग पीछे का है और जिसमें ये बगल छोटी है ये वाला भाग आगे का है। तो आगे वाले भाग में जब हम चिमटियाँ लगाएंगे तो थोड़ी बड़ी लगाएंगे और इस कट से थोड़ा सा इस ओर हम लेंगे, अंदर की ओर नहीं, गले की ओर नहीं, बगल की ओर हम थोड़ा सा लेंगे और यहाँ पे हम लगभग आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा, पौना इंच की हम चिमटियाँ लगाएंगे और ये चिमटियाँ ऊपर से 10.5 यानी यहाँ से 10.5 यहाँ तक आएंगी। यहाँ तक हमें चिमटियाँ लगानी है पौना इंच की। और पीछे की ओर यहाँ हमें बिल्कुल बारीक 1/4 इंच की चिमटी लगानी है, लगभग 4 इंच की, यहाँ तक बिल्कुल 1/4 इंच की। लेकिन ये जो पीछे वाला भाग है जिसमें बगल बड़ी है इसे हमें यहाँ से यहाँ तक कट कर देना है और अस्तर को कपड़े से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। हमने आगे की ओर भी चिमटियाँ लगा ली हैं और पीछे की ओर भी चिमटियाँ लगा ली हैं और इस तरह से ये पट्टी लगा ली है अस्तर वाली। ऊपर की ओर से हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम चेन लगाएंगे, लेकिन पहले हम घेरा जोड़ेंगे, इसके बाद हम चेन लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह फोल्ड करके देख लेना है। ये जो छोटा वाला भाग है ये आगे की ओर आएगा जहाँ से बगल बड़ी कटी हुई है। इस तरह हमें बाही को जोड़ लेना है। बाही को नीचे की ओर से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। बाही लगाने के बाद हमने इसे फोल्ड कर लिया, आगे के पल्ले पे यानी पीछे का पल्ला आ गया और इन साइड वाले भागों को हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया। चेन का नाप ले लेना है, यहाँ से बिल्कुल हमें चेन रखनी है और ये इतना भाग, अब हमें अस्तर का इतना भाग लेना है। थोड़ा सा बड़ा हमने लिया है। अब इसे 3 ओर से फोल्ड कर देना है।
और इस ओर से, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले यहाँ चेन आ रही है, तो ये जो हम फोल्ड करके रखेंगे इस भाग को, इसे हमें यहाँ लगाना है। और ये साड़ी सीधी होनी चाहिए, प्रिंट सीधी होनी चाहिए, ये बूटियाँ सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में इसे हमें लगाना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। इस तरह आना है सिलाई लगाते हुए और वापस आ जाना है। अभी हमने सिलाई लगा ली है इस तरह और इस तरह। अब पिनों को निकाल लेना है। जो हमने सिलाई लगाई है उन दोनों के बिल्कुल बीच में से हमें इस तरह कट लगा लेना है। अस्तर को पीछे की ओर पलटाने के बाद ये जो गैप दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह क्रॉस में। अब जो अस्तर की पट्टी हमने लगाई हुई है इसे बाहर की ओर निकाल लेना है और बॉडी में जो हमने अस्तर की इसी तरह पट्टी लगाई हुई है इसे इस तरह लेना है। साड़ी की ओर साड़ी वाला पल्ला आया इस तरह। अब इसे इसके ऊपर फोल्ड कर देना है और फिर गोल घेरे में सिलाई लगाते हुए बॉडी को घेरे में जोड़ लेना है। सिलाई लगाकर हमने घेर को बॉडी में जोड़ लिया है। ये अस्तर की पट्टियाँ भी आपस में जोड़ ली हैं। अब जो हमारा अस्तर वाला पेटीकोट था जिसमें हमने झालर लगाई हुई थी, इसका ये खुला हुआ भाग, अब केवल कमर वाले हिस्से को हम इसमें डालेंगे बॉडी की ओर से। बॉडी की ओर से हमें इसमें डाल देना है और ये जो खुला हुआ भाग था इसे यहीं हमें कमर पर अस्तर की पट्टी पे नहीं रखना, यहाँ से रखना है। पेटीकोट सीधा है और ये वाला भाग उल्टा है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और पूरे घेरे में इसे इस तरह से जोड़ लेना है। अस्तर सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब इसके बाद अस्तर को इस तरह से पलटा लेना है। इस तरह से पलटाने से यहाँ की सिलाई छुप जाती है, ये सिलाई दिखाई नहीं देती। अब इसके बाद इस पट्टी को इस पर फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। इस ओर की भी पट्टी फोल्ड कर लेनी है। ऊपर की भी पट्टी फोल्ड करने के बाद चेन लगा लेनी है। चेन को खोल लेना है और हमारे उल्टे हाथ वाला हिस्सा इसे पहले इस तरह से थोड़ा सा रखकर बिल्कुल पास से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है हमें। एक ओर से हमने सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरा पल्ला है इसके ऊपर रखना है, चेन के ऊपर, ताकि चेन दिखाई ना दे। पहले चेन को खोलकर हमने थोड़ी सी सिलाई लगाई, फिर चेन को हमने बंद कर दिया। अब हमें इसी तरह नीचे तक सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि चेन ढकी रहे।